डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओपन क्लासरूम में टॉपिक ले रहे हैं टेंस। ये बहुत डिमांड भी थी। और टेंस जिसको हम अगर डिफाइन करना चाहें सिंपली, टेंस जो है वो टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट को बताता है। टाइम ऑफ एक्शन यानी कोई भी हम काम करते हैं उसका समय बता रहा है, कोई भी घटना होती है उसका समय बताता है। जैसे मान लो अभी हम एक टाइम लाइन खींचते हैं, यहां हमारा अभी का समय है, प्रेजेंट। अगर हम पीछे को चलते हैं तो ये जो पीछे समय हमारा है ये हमारा पास्ट जो बीत गया है, और जो आने वाला समय होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो हम ब्रॉडली देखें तो टाइम को किसी भी एक्शन के टाइम को हम या तो हम प्रेजेंट में देखते हैं, या जो काम हम कर चुके हैं पास्ट में या फ्यूचर में। हम यही कह सकते हैं कि टेंस को पहले हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। लेकिन ये टाइम का ज्ञान कहां से होगा, हमें पता कहां से चलेगा? तो ध्यान दें, ये वर्ब से पता चलता है। आपको कहीं नहीं देखना सेंटेंस में, केवल आप वर्ब में जाएं। हमने वर्ब की वैसे तो 3 फॉर्म पढ़ते हैं, हमारे पास 5 फॉर्म्स होती है, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास गो है, गो की सेकंड फॉर्म हम जानते हैं वेंट होती है, और थर्ड गॉन होती है। हम बात करेंगे पहले गो और वेंट की। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमें प्रेजेंट को बताएगी, यानी जहां भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी वो हमारे अभी के टाइम को, प्रेजेंट के टाइम को बताती है। और इसी में अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये पास्ट का टाइम बताएगी, वेंट। और फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक ऑक्सिलरी लगाते हैं, या तो हम शैल लगाते हैं या हम विल लगाते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी इस वर्ब से ही हमें पता करना है। आपको सेंटेंस में कहीं भी नहीं देखना है, केवल आपको वर्ब देखना है, और वर्ब से पता चलेगा कि कौन समय कब हो रहा है। हम पहले इसको पूरा इसका स्केच खींच लेते हैं कि एक टेंस है, उसके 3 पार्ट, और उसके आगे हर टेंस के कितने पार्ट्स। इसको पूरी तरह से समझने के लिए अब हम सीधे स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटे होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। आप ये देख लें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भाग। उसके बाद प्रेजेंट के आगे 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल वैसे इसका भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर का भी यही होगा, इसके भी 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें भी वही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ब्रॉडली आप इसमें ये समझ लें। और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम कोई और बातें करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में हम ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का इंडेफिनिट वाला भाग, इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करके देखते हैं। आप
देखें, पहले टेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ बातें आपको बतानी है, और वो है आइडेंटिफाई टेंस फ्रॉम वर्ब, यानी टेंस को वर्ब से ही पहचाने, और कहीं नहीं देखना, सिर्फ वर्ब देखना है आपने। दूसरा बहुत जरूरी चीज, और कहीं नहीं, वर्ब। दूसरा, यूज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की ठीक फॉर्म लगानी है। वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है वो हमने यहाँ है लिखी है, उस पर हम बात करेंगे। और वर्ब की सही फॉर्म का चुनाव करें कि कौन सा आपने चुननी है वर्ब, कौन सा वर्ब इसमें लगाना है। अब आपको पता है स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना ही आना है। तो ये हम अगर इसमें देखें, हमारे जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है, सेकंड है V1, हम उसको कह सकते हैं V2, V3, V4, V5, 5 फॉर्म्स हैं इसकी। अगर हम देखें, एक तो सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को, और सिंपल प्रेजेंट की एक प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे गो, गो सिंपल प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है। और V2 ये सिंपल पास्ट, जैसे वेंट। और इस तरह से V3 जैसे गॉन, गो वेंट गॉन, हम इसी को पढ़ते आए, गो वेंट गॉन। लेकिन कंटिन्यूअस वाली भी होती है, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डूइंग। और वैसे ही एक सिंपल प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म भी है। हमने कई बार देखा होगा, गो की जगह गोज लिखते हैं, सिंग्स लिख लेते हैं, प्लेज लिखते हैं, ये एक प्लूरल फॉर्म है। चलिए, आपको कुछ नहीं देखना है, आपने सिर्फ यही देखना है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल, इसको परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इससे ही हमें पता चलेगा टेंस का। देखें आगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आप इसको ध्यान से देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जैसे बताया कि पहला सेंटेंस देखें, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। आपको कहां देखना है, सिंग्स फर्स्ट फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। सिंग्स एस, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। और हम पढ़ते आए कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है या ई एस लगता है, ही, शी, इट के साथ। हम कहेंगे जितने भी सिंगुलर है आई को छोड़ करके सब में एस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। ऐसे देखिए, ही रिंग्स द बेल, रिंग्स, ही और शी के साथ रिंग एस लगा दिया हमने। जबकि आई के साथ आई प्ले वॉलीबॉल, आई प्ले वॉलीबॉल, यू प्ले कबड्डी, दे रन अ रेस। ये जितने भी यहां वर्ब आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। और ये जहां भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब होंगे, ध्यान रखें, जहां भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब होंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखें। और इसी को हम पास्ट में ले चलते हैं, नीचे छोड़े आगे चलिए। शी सिंग्स की जगह हमने बदल दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, शी sang अ सॉन्ग, ही rang द बेल, रिंग, रैंग, रंग, 3 फॉर्म तो आती होगी आपको। आई प्लेड वॉलीबॉल, यू प्लेड कबड्डी, दे रेन अ रेस, रेन, RAN सेकंड फॉर्म, रन, रेन, रन। तो जैसे ही हम वर्ब को बदल देते हैं, जब इसके हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। शी sang ए सॉन्ग, उसने गाना गाया, पीछे गाया, पास्ट की बात। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है, प्रेजेंट की बात। और यहां देखें, ध्यान दें, जब हम आगे की बात करेंगे, वो गाना गाएगी, वो गाएगी, शी विल सिंग, शी विल सिंग, ही विल सिंग। लेकिन आई के साथ विल नहीं, शैल, आई शैल सिंग, आई शैल प्ले वॉलीबॉल। तो यहां विल प्ले, शैल प्ले, ध्यान रखना है कहां कहां आएगा, विल का प्रयोग कहां आ रहा है, शैल का प्रयोग हम अपने लिए लगा रहे हैं यहां, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम ये कहते हैं कि जो विल है और शैल है, इसमें अब कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप यहां टेंस को समझने के लिए समझें। तो ये इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में थोड़ा अंतर है। आप फिर पहली लाइन में चलें, देखिए, दे रन अ रेस, वे रेस दौड़ते हैं। आगे देखें, शी डज नॉट सिंग, डज नॉट सिंग, यानी नेगेटिव बनाना है तो या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। हमने कहा शी के साथ डज नॉट, शी के साथ डज नॉट। डज जो है ये सिंगुलर
फर्स्ट फॉर्म है। ही डज नॉट प्ले अ मैच, जो जो भी हम लिखे हैं आगे, डज नॉट प्ले। आई डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते वो आगे, तो डू नॉट प्ले नेगेटिव कैसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू नॉट या डज नॉट लगाने से। स्ट्रक्चर क्या है इसका ये देख लें, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे, हमें देखना सिर्फ वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन नेगेटिव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट डज नॉट का हम यूज करते हैं। डू और डज जो वो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब। ये इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में हम ये सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव में जहां डू नॉट डज नॉट कुछ भी लगा हो, हमने केवल उसका डिड नॉट बनाना है। डू का डिड, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म। लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं अब लगानी है आपने, हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, सेंग, उसका हमने सिंग बना देना। शी डिड नॉट सिंग, ही डिड नॉट प्ले अ मैच, डिड नॉट प्ले, प्लेड नहीं करेंगे अब, हमने पहले प्लेड किया। यहां देखें नेगेटिव में प्लेड नहीं होगा, डिड लग चुका है पहले ही। तो ऐसे ही आई डिड नॉट प्ले, तो इसका भी स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, ये डज नॉट नहीं होगा, ध्यान रखना है, डिड नॉट डज नॉट नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। फ्यूचर में सिंपल विल के बाद नॉट, शेल के बाद नॉट। तो पहचानेंगे कहां से, विल सिंग गाएगी, विल सिंग, विल रिंग बजाएगा, विल रिंग अ बेल, आगे बेल लिखना है, घंटी बजाएगा। इसको पूरा करें, आई शैल प्ले अ मैच, मैं मैच खेलूंगा, यू विल प्ले अ मैच, तुम भी मैच खेलोगे। तो इस तरह से इसको जो ब्लैंक्स रखें इनको भी आपने भरना है। आप नेक्स्ट स्लाइड में चलें। बहुत सिंपल काम है, अब इसमें आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ फॉर्म वर्ब की फॉर्म्स लिखी हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस वाली भी है, और यहाँ प्लूरल वाला है, ये सिंगुलर वाला है। देखें आपको आई, वी, यू, ही, शी, दे इसमें भरना है, कहीं भी भर दो, ये आपको छूट है। लेकिन ध्यान रखें, अगर यहां भरते आप आई प्ले, ठीक है, आई प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म है, यहां भरते हैं आई प्लेड, तो ये पास्ट हो गया, आप ये देख लें। लेकिन इसमें आपने कुछ नहीं भरना, आपको ये भरने है सिर्फ ये। और साथ में लास्ट वाला देखें, यहां हमने कहा ये सिंगुलर में लगता है, जैसे आई को छोड़ करके लगेगा, आई को छोड़ करके, शी प्लेज, ही फ्लाइज अ काइट, आगे कुछ भी भर दें आप, लेकिन मुझे तो ये देखना है आपने। तो आपको कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहां सेकंड फॉर्म लगानी है, वो आपने ध्यान देना। सेकंड फॉर्म लगी है इसमें, लेकिन आपने इसको लगाने से, जैसे कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्लूरल फॉर्म और प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म में, इसको आप जरूर भर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एक और एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको आंसर 3 क्वेश्चंस, केवल 3 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। व्हाट डू यू डू एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक आप क्या क्या करते हैं। देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप, गेट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो जो भी करते हैं। आई ब्रश माई टीथ, ब्रश फर्स्ट फॉर्म, ब्रश ब्रश्ड ब्रश्ड। ऐसे ही आई टेक वाथ, टेक टुक टेकन, फर्स्ट फॉर्म जब लगाएंगे तो आपके पहले प्रश्न का जवाब आ जाएगा। सुबह से शाम तक की रूटीन की सारे छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएंगे। व्हाट डिड यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यस्टरडे, कल तुमने क्या किया। जो यहां सेंटेंस बनाए हो उनका तुमने पास्ट बनाना, करना कुछ नहीं है, इसका आपने सेकंड फॉर्म लगानी है यहां वर्ब की। और व्हाट विल यू डू टुमारो फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग या मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक क्या क्या आप करोगे। ये क्वेश्चन जब हम पूछते हैं कि क्या करोगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सारे काम करने हैं। और ध्यान दें, यहां एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर देना है। ये स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स,
ये हमारा प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद हमने यही बदलना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है प्लस अदर वर्ड्स। ये क्या होगा? सिंपल पास्ट। और थर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आगे बनाएंगे। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट बताएगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपने देखने हैं। और नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ये प्रेजेंट का होगा। पास्ट में क्या होगा? आपको ये बदलना है, एक तो डिड कर देना या डिड नॉट, दोनों की जगह प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आपने लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आपको लगानी है। ये आप ध्यान रखें, जो सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव में ये फर्स्ट फॉर्म ही लगाएगी प्लस अदर वर्ड्स। ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट या विल नॉट प्लस अदर वर्ड्स, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव होगा। इसके कुछ इंटेरोगेटिव्स, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझाया होगा। बार बार आप वीडियो देखें और इसके और सारी एक्सरसाइज हमें आगे करनी है। थैंक्स।